हेलो गाइज, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल MKD क्लासेस पर। तो आज इस वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की गणित प्रश्नावली 6.3 वर्ग और वर्गमूल। तो प्रश्नावली 6.1 और 2 अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। अगर अपन इनका वर्गमूल निकालते हैं तो इकाई अंक आने की क्या संभावना है इसमें। जैसे देखो इधर एक आया ना, यहाँ एक कहाँ आता है, देखो एक तो एक यहाँ आया है और एक आया है यहाँ आया है, 81 में एक आया है। तो क्या संभावना हो जाएगी, 1 और 9। क्या हो जाएगी, 1 और 9। तो वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की संख्या संभावना पूछ रहा है। तो 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9। 64 का वर्गमूल होता है 8। 49 का वर्गमूल होता है 7। तो एक आया है इकाई का अंक, तो इसकी संभावना क्या हो जाएगी, 9, क्योंकि यहाँ एक है ना क्वेश्चन में। तो एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो एक कब आया, एक तो 9 के कवर करने पर और एक कवर करने पर। तो एक आता है 9 और 1 की संभावना पे, 1 और 9 की संभावना, ठीक है। अब इसमें भी एक आया तो वही 1 और 9। फिर इसमें आया 6, तो 6 की संभावना क्या है, एक तो ये रही 4 और एक 6 की संभावना है 6। तो 4 और 6। अब आया 5, तो 5 ये रहा, 5 सिर्फ एक बार आता है, तो 5 की संभावना क्या है, 5 ही है, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, बिना गणना किए हुए संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पहली संख्या है 153, दूसरी है 257, तीसरी है 408, चौथी है 441। तो देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी नहीं है ये बताना है। कौन सी नहीं है, देखो 3, 7 और 8 कभी भी नहीं आता वर्ग करने पर। देख लो इकाई के अंक में 3, 7, 8 कभी भी नहीं आता। एक तो 3 नहीं आता, एक 7 नहीं आता, एक 8 नहीं आता और एक बार 0 नहीं आता कभी भी, 2 बार 0 आता है हमेशा। तो ये 3, 7 और 8 आया नहीं इसमें, तो ये नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये है, क्योंकि एक आया इसमें तो एक तो है। और 441 किसका वर्ग है, 21 का, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है। 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करना है घटाने की विधि से। तो घटाओ 100 का वर्गमूल निकाल लेंगे पहले। तो इसमें घटाना है, विषम संख्याएं घटानी है बार बार जब तक शून्य नहीं आ जाए। घटाओ 100 - 1 99। अब 99 माइनस 99 से घटाना है। अब 99 - 3 96, 96 - 5 91, 1 3 5 7 9 ऐसे विषम संख्याएं घटाते जाना है। फिर 91 - 7 84, 84 - 9 75 हो जाएगा। 75 - 11 64, 64 - 13 51, 51 - 15 36, 36 - 17 ये हो जाएगा 19, 19 - 19 0। यहाँ हो गया 0। तो कितनी बार घटाया अपन ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10। ये आंसर है, ठीक है। ये वर्गमूल निकालना अभी सीखेंगे अपन चौथे क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है। फिर अब 169 का वर्गमूल, अभी तो अपन घटाने की विधि से वर्गमूल निकाल रहे हैं। तो 169 का निकाले, 169 - 1 168, 168 - 3 165, 165 - 5 160, 160 - 7 153, 153 - 9 153 - 9 हो जाएगा 144। फिर 144 - 11 133 हो जाएगा। 133 - 11 के बाद में 13
133 माइनस 13 120, फिर 120 माइनस 13 के बाद 15, 105, 105 माइनस 17 ये हो जाएगा 88, फिर 88 माइनस 19 69 हो जाएगा, फिर 69 माइनस 19 के बाद में 21, 48, 48 माइनस 23 25, 25 माइनस 25 0 हो गया 0। तो कितनी बार घटाया देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बार घटाया। तो 169 का वर्गमूल भी क्या होता है 13, 169 का वर्गमूल होता है 13। ये आंसर है इसका। ठीक है, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्या का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है अपन को। प्रश्न नंबर 4 है अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल। तो पहला है 729। तो 729 के गुणनखंड कर दो। किस विधि से निकालना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। कर दो गुणनखंड। 729 में किसका भाग जाता है? 3 का जाता है, 2 का जाता नहीं। 2 4 3, 3 का देंगे 8 और 1, फिर 3 का देंगे 27, 27 में फिर 3 का देंगे 9, 3 3 3 1। देखो इनके युग्म बनाने, जोड़े बनाने इनके। एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया, 3 जोड़े बन गए ना। तो 729 का वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3। एक एक ले लेंगे, एक 3 यहाँ से ले लेंगे, एक 3 यहाँ से ले लेंगे, एक 3 यहाँ से ले लेंगे। 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से किया 27। ये आंसर है इसका है 400। 2 का भाग देंगे 200, फिर 2 का देंगे 100, फिर 2 का देंगे 50, फिर 2 का देंगे 25, फिर 5 का देंगे, सॉरी हाँ ठीक है 5 5 1। देखो 400 के गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 4 बार है 2 1 2 3 4 और 2 बार 5 आ गया। एक ये और एक ये। तो 400 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 5 यहाँ से ले लेंगे। क्या हो जाएगा? जो ये जोड़े बनते हैं उनमें से एक एक लेना है। 5 को 2 से करने का किया 10, 10 को 2 से किया 20। ये आंसर है इसका। सत्रह सौ 64 में 2 का भाग देंगे तो हो जाएगा 8 8 2। फिर 2 का देंगे 4 4 1। अब 3 का जाएगा 1 4 7। फिर 3 का जाएगा 49। अब 7 का जाएगा 7 7 1। कितना हो गया? 764 का। 1 2 का जोड़ा ये बन गया, 1 3 का ये बन गया, 1 7 का ये बन गया। तो 1764 का वर्गमूल हो जाएगा, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, एक बार 7 ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 7 3 21, 21 को 2 से गुणा करेंगे 42। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट है 4096। 4096 में भाग देंगे अपन 2 का तो आ जाएगा 2 0 4 8। फिर 2 का जाएगा 1024 हो जाएगा। फिर 2 का जाएगा 512। फिर 2 का जाएगा 256। फिर 2 का भाग देंगे तो 128। फिर 2 का देंगे 64। फिर 2 का देंगे 32। 2 का देंगे 16 2 8 2 4 2 2 2 1। तो क्या हो जाएगा इसका? 4096 का वर्गमूल हो जाएगा। देखो 2 कितनी बार बन रहा है जोड़ा? एक ही जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। कितने जोड़े बन गए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 जोड़े बन गए तो 2 6 बार लिख लेंगे। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये 6। कितना हो जाएगा? देखो
2 को 2 से गुना किया 4, 4 को 2 से 8, 16, 32, 64, कितना हो जाएगा 64। ये आंसर है इसका। नेक्स्ट है 7744, 7744, इसमें भाग देंगे 2 का जाएगा तो ये हो जाएगा 3, 8, 7, 2, फिर 2 का जाएगा तो 1, 9, 19, 38 हो गया ना, 19, 19, 36, 72, फिर 2 का जाएगा तो 9, 6, 8, फिर 2 का जाएगा 4, 8, 4, फिर 2 का जाएगा 2, 4, 2, फिर 2 का जाएगा 1, 2, 1, 121 में फिर 11 का आ जाएगा 1। तो 7744 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 1, 2 यहाँ से आ गया, 1, 2 यहाँ से आ गया, 1, 2 यहाँ से आ गया, 1, 11 यहाँ से आ जाएगा तो हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 2 के 3 पेड़ जोड़े बन रहे हैं तो 3 बार आ गया, 2 और 1, 11 आ जाएगा। 2 को 2 से किया 4, 4 को 2 से किया 8, 8 को 11 से किया 88, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, 5वां हो गया 6 टैब। 6 है इसका 9604, 2 का भाग जाएगा 4, 3, 0, 2, 2 का जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर। 96 में 2 का भाग देते हैं 48 होता है। अब फिर 2 का देंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 0, 1, अब 2 का नहीं जाएगा 7 का जाएगा 3, 4, 3, फिर 7 का जाएगा 49, फिर 7 का जाएगा 7, फिर 7 का 1। अब देखो एक जोड़ा 2 का बन गया, एक 7 का बन गया, एक 7 का ये बन गया तो 9604 का 2 गुणा 7 गुणा 7, 49, 49 को 2 से गुणा किया 98, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका 5929, 7 है इसका 5929 का वर्गमूल निकालेंगे। अब इसमें देखो 2 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का देंगे, 7 का जाता है। देखो 8, 4, 7, 7, 4 बजेगा 7, 7, 49, 7, फिर 7 का जाएगा 1, 3 बजेगा 2, 1, 11 का जाएगा, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है तो 11। तो देखो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया तो क्या हो जाएगा 5929 का वर्गमूल हो जाएगा 7 गुणा 11 बराबर 77, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 8 है 9216, 9216, 9216 में भाग जाएगा 2 का, 4, 6, 0, 8, फिर 2 का देंगे तो 2, 3, 0, 4, फिर 2 का देंगे तो 1, 1, 5, 2। अब इसमें फिर 2 का जाएगा 576, फिर 2 का जाएगा 288, फिर 2 का जाएगा तो 144, फिर 2 का जाएगा तो 72, फिर 2 का जाएगा 36, 36 में 2 का देंगे 18, 2, 9, 3 का देंगे 3, 3, 1। तो देखो जोड़े कितने बन रहे हैं, यहाँ 2 का 1 बन गया, 1, 2, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया और एक 3 का बन गया। 9216 का वर्गमूल हो जाएगा, देखो 1, 2 यहाँ से ले लेंगे, एक यहाँ से 2, 3, 4, 5,
5 बार 2 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा, 2 को 2 से 4, 4 को 2 से 8, 8 को 2 से 16, 32, 32 को 3 से गुणा करेंगे 96, ठीक है। तो 9216 का वर्गमूल हो गया 96। नेक्स्ट है इसका 529। 529 में भाग जाता है सिर्फ और सिर्फ 23 का, और किसी का नहीं जाता, क्योंकि 23 का वर्गमूल होता है 529, 23 1। तो क्या हो जाएगा इसका, 529 का वर्गमूल हो जाएगा 23, ठीक है। 10 8100, इसमें भाग देंगे, चलो 2 का जाता है पर पहले 3 का दे देते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 3 का देंगे तो हो जाएगा ये 2700, फिर 3 का देंगे 900, फिर 3 का 300, फिर 3 का 100, फिर 2 का 50, फिर 2 का 25, 25 में फिर 5 का 5, 5 1, तो 8100 का वर्गमूल हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक ही जोड़ा हो जाएगा, एक 2 का जोड़ा हो जाएगा, एक 5 का हो जाएगा। तो एक 2 का जोड़ा हो गया, एक 3 का जोड़ा होंगे 2, एक हो गया 5 का, कितना हो जाएगा 15, 45 90, ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है जो गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब ऐसी संख्याएं दी हुई है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो उस संख्या को किससे गुणा करें कि वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्रश्न है 5 में का पहला है 252। अब ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसको किससे गुणा करना है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसको किससे गुणा करें, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। चलो इसके गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो 252 के गुणनखंड निकालें, कितने होंगे 252 के गुणनखंड। चलो 2 का भाग जाएगा पहले, 126, 126 में फिर 2 का जाएगा 63, 63 में अब 3 का जाएगा 21, फिर 3 का 7, 7 1। अब देखो युग्म नहीं बन रहा है, 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, 3 का भी 1 बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है। तो 7 का नहीं बन रहा तो इसको 7 से ही गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, संख्या 252 को 7 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। कर दो 7 से गुणा, 252 गुणा 7, 4 6 17, 1764 हो गया। अब 1764 का क्या करना है, वर्ग ज्ञात करना है, इसका वर्गमूल, 1764 का वर्गमूल ज्ञात करना है। क्वेश्चन में कह दिया जो गुणा करने पर जो संख्या आती है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो 1764 का वर्गमूल और निकाल देते हैं। निकालो 1764 का वर्गमूल। तो पहले 7 का भाग दे देते हैं क्योंकि 7 से गुणा किया था ना। 252 को 7 से गुणा करने पे ये आया था, 7 का भाग दे दो तो वापस 252 आ जाएगा। अब 252 में 2 का दे दो, 126, 126 में 3 का दिया 63, 63 में 3 का दिया 21, 21 में 3 का दिया 7, 7 में 7 का दिया 1। 1764 का क्या हो जाएगा, 2 का जोड़ा 1 बन रहा है, सॉरी यहाँ 2 था, 1 2 का जोड़ा बन रहा है, 1 3 का जोड़ा बन रहा है और 1 7 का बन रहा है, ये रहा। तो क्या हो जाएंगे 2 गुणा, एक बार 2 ले लेंगे, एक बार 3 और एक बार 7, कितना हो जाएगा, 7 को 3 से गुणा किया 21, 21 को 2 से गुणा किया 42। तो क्या हो जाएगा इसका वर्गमूल 42। पर अब इसका दोबारा गुणनखंड करने की ज़रूरी नहीं है अपन को, क्यों, क्योंकि देखो एक यहाँ से ले लेंगे सीधा ही, 1 2 यहाँ से ले लिया,
एक 2 का जोड़ा बन रहा था ना, ले लिया। 3 का जोड़ा बन रहा था, ले लिया। अब 7 का जोड़ा बन गया ना, एक साथ यहाँ, एक बार 7 से अपन ने यहाँ गुणा कर दिया तो 2 7 हो गए ना, तो एक साथ यहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट सीधा कर सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट करते हैं दूसरा। इसका सेकंड है 180। दो का देंगे, 180 में 90, 90 में 2 का दिया 45, में 3 का दिया 15, 3 5, 5 में 5 का दिया 1। अब देखो 5 एक बार ही आया ना, तो किससे गुणा करेंगे? देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का बन गया, 5 का नहीं गुना, तो 5 से गुणा करेंगे। 180 को 5 से गुणा करना है, 180 गुणा 5 900। तो 900 का वर्गमूल क्या होगा? एक बार 2 ले लेंगे यहाँ से, एक बार 3 ले लेंगे यहाँ से, एक बार 5 ले लेंगे, क्योंकि 5 एक बार तो यहाँ था और एक बार गुणा कर दिया तो 2 बार हो गया 5 भी। 15 दूनी 30, ये आंसर हो गया इसका। 1008 में देखो भाग जाएगा 2 का, तो ये हो जाएगा 504। फिर 2 का जाएगा 252, फिर 2 का जाएगा 126, 2 का जाएगा 63, अब 3 का जाएगा 21, 3 का जाएगा 7, 7 का जाएगा 1। अब देखो जोड़े बन रहे हैं, 2 का एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये 2 का बन गया, 3 का बन गया 1, 7 का नहीं बन रहा तो 7 से गुणा करेंगे इसको। 1008 गुणा 7, 7 से गुणा करने पे क्या आएगा? 6 5 0 7, 7056। 7056 का पूर्ण वर्ग निकाल लेंगे। 7056 का वर्गमूल हो जाएगा, एक 2 यहाँ से ले लेंगे, एक 2 यहाँ से ले लेंगे, फिर एक 3 और एक 7 ले लेंगे। 21 42, 42 को 2 से किया 84, ये हो गया इसका। इसका नेक्स्ट है 6th है 2028। 2028 में भाग देंगे अपन, पहले 2 का जाएगा 1014, फिर 2 का जाएगा 507, फिर 3 का जाएगा 169। अब 169 में किसी का भाग नहीं जाता, 13 का जाता है, 13 13 1। तो 13 का जोड़ा बन रहा है, 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का नहीं बन रहा, 3 से गुणा करेंगे। 2028 गुणा 3, यहाँ लिखना है संख्या 2028 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, जो मैंने एक बार पहले लिख दिया था, ठीक है। 2028 को 3 से गुणा करने पर ये हो जाएगा 4806, 6084। तो 6084 का वर्गमूल हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 13, भाई 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 13 से किया 78, ये हो गया इसका। नेक्स्ट है 1458, इसका 5th है 1458। 1458 में भाग जाएगा 2 का, तो 729, 729 में 3 का 243 में, फिर 3 का 81, 3 81 में 3 का देंगे तो आ जाएगा 27, फिर 3 का देंगे 9, 3 का देंगे तो 3 3 1। देखो कितनी बार आया 3, 3 का एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया। 2 का जोड़ा नहीं बन रहा तो 2 से गुणा करेंगे। संख्या 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे। 1458 गुणा 2, 1458 को 2 से गुणा करने पर हो जाएगा ये 6, 11 से 1 29, 2916। तो 2916 का वर्गमूल हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 2, 9 27 54।
ठीक है। नेक्स्ट है इसका 768। इसका फिफ्थ है 768। 768 में 2 का जाएगा भाग तो 384 हो जाएगा। फिर 2 का जाएगा तो 192। 96 में 2 का दिया तो 48 में 2 का दिया 24। 12 का दिया 3 3 1। तो देखो जोड़े बन रहे हैं। 1 2 का ये बन गया, 1 2 का ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये 3 अकेला रहेगा। 3 से गुणा करेंगे। 768 गुणा 3। 768 को 3 से गुणा करें तो 4 0 23 2304। ठीक है, 2304 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 बार तो 2 ले लेंगे और एक बार 3 ले लेंगे। 4 8 16 16 को 3 से गुणा किया 48। ठीक है। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या का भाग देने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब क्या करना है? अब की बार भाग देना है। 5वें क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? गुणा कर रहे थे। अब पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए भाग देंगे अपन। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है 252। सेम वही आ गया। 5वें का पहला भी 252 ही था। दे 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 1 2 126। फिर 2 का देंगे 63। फिर 3 का जाएगा 21। 3 का जाएगा 7 7 1। देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, एक 3 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा है, तो 7 से भाग देंगे। क्या करेंगे? संख्या 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 7 का भाग देंगे। दे दो 7 का भाग। 252 भाग 7। 252 में 7 का भाग देने पर आ जाएगा 36। ठीक है। अब 36 का पूर्ण वर्गमूल क्या हो जाएगा? 36 का क्वेश्चन में आगे ये भी दिया है कि संख्या को भाग देने पर पूर्ण और संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। वर्गमूल क्या हो जाएगा? 1 3 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 6। ये आंसर है इसका। 36 का वर्गमूल होता है 6। ठीक है। इसका नेक्स्ट है 2925। 2925। 2925 में चलो भाग देते हैं। अब 5 का जाएगा इसमें तो भाग। 5 का भाग दिया 585। फिर 5 का भाग देंगे 1 1 7। फिर देंगे 3 का भाग तो 3 9 39। 39 में भाग 3 का फिर जाएगा 13। 13 में भाग जाएगा 13 का 1। अब देखो 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 13 का नहीं बन रहा, तो 13 का भाग देंगे। तो 2925 भाग 13। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे? 13 का भाग देंगे। 2925 में 13 का भाग दिया तो आ जाएगा 2 बार जाएगा। 13 दूनी 26। 3 बचेगा। फिर 2 बार जाएगा 65। 5 बार 225। अब 225 का अपन को वर्गमूल भी निकालना है। 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 15। कैसे होगा 15? एक बार 5 ले लेंगे, एक बार 3 ले लेंगे, ऐसे क्यों? 13 बचा, ये इसका तो भाग दे ही दिया था अपन ने, अब ये तो बचेगा ही नहीं है, तो ये हो गया 15। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है 396।
इसका थर्ड है 396। 396 में भाग देंगे अपन 2 का 198, 2 का 99, अब 3 का जाएगा 33, 33 में 3 का 11, 11 में 11 का 1। अब 396 में किसका भाग देंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? 2 का जोड़ा बन रहा है, 3 का बन रहा है, 11 का नहीं बन रहा, 11 का भाग देंगे। तो 396 भाग 11 हो जाएगा, 3 बार जाएगा 33, 3 सॉरी 369 खड़ी है ना, 396, 396 6 बचेगा 36, ठीक है 36 हो गया। इसका वर्गमूल भी निकालना है, 36 का वर्गमूल 6, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें 2645। 2645, चलो 2645 में भाग जाएगा 20 में भाग देंगे अपन 5 का जाएगा इसमें भाग डायरेक्ट ही, 5 का जाएगा तो ये हो जाएगा 5 5 2 9, 529। 529 में सिर्फ भाग जाता है 23 का और किसी का नहीं जाता। 23 का वर्ग होता है 529, 23 फिर 23 का 1, ठीक है। तो अब किसका भाग देंगे इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए? 5 का भाग देंगे, क्योंकि 5 ही एक बार आया, इसका जोड़ा नहीं बन रहा। तो दे दो 2645 भाग 5 कितना आ जाएगा 529। 529 का वर्गमूल भी निकालना है। 529 का वर्गमूल होगा 23, क्योंकि यहाँ से एक ले लेंगे, बस 23 ही तो बचा है सिर्फ। नेक्स्ट है इसका 2800। 2800 में भाग दे जाएगा 2 का 1400, 2 700, 2 का 350, फिर 2 का देंगे 175। 175 में 5 का जाएगा 35, फिर 5 का जाएगा 7, फिर 7 का जाएगा 1। तो क्या हो जाएंगे इसके 2800 में किसका भाग देंगे? देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, 2 का बन रहा है, 5 का बन रहा है, 7 का नहीं बन रहा, 7 का भाग दे देंगे 2800 भाग 7। 2800 में 7 का भाग देंगे 7 4 28, 400 कितना हो जाएगा 400। 400 का वर्गमूल क्या होता है? देखो 1 2 यहाँ से ले लेंगे, 1 2 यहाँ से, 1 5 यहाँ से, 20। ये आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इसका 1620। 1620 में 2 का भाग देंगे पहले, तो हो जाएगा 810। 405, 5 का भाग देंगे 81। 81 में 3 का भाग दिया 27, 3 का दिया 27 में 3 का भाग दिया तो 9, 3 3 3 1। देखो 2 का जोड़ा बन गया, 3 का 1 ही बन गया, 1 ही बन गया, 5 का जोड़ा नहीं बना तो 5 का भाग देंगे इसमें। 1620 में भाग देंगे 5 का, तो आ जाएगा 3 2 20 में 4 बार 324, ठीक है। 324 का वर्गमूल 1 2 ले लेंगे, यहाँ से 1 3, 1 और 1 3, 2 गुणा 3 गुणा 3 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 7th। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। कितने रुपए दान में दिए? 2401 रुपये। हाँ, तो इसमें कितना है 2401 रुपये विद्यार्थियों ने दान के दिए 2401 रुपये। 7 तो जितने विद्यार्थी हैं उतने ही रुपये देते हैं। अगर 10 विद्यार्थी हैं तो एक विद्यार्थी 10 रुपये देता है। अगर 15 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी 15 रुपये ही दान दे देता है। अगर ये मान लो कि
41 विद्यार्थी है तो एक विद्यार्थी 41 रुपये ही दान के देता है। तो ये बताना है कि कितने रुपए दान में दिए और कितने विद्यार्थी हैं। तो देखो विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है अपन को, तो इसका वही गुणनखंड करना पड़ेगा, वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो 2401 में भाग जाता है किसका, 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का जाता है। 7 का देंगे आ जाएगा 3 4 343, फिर 7 का जाएगा 49, फिर 7 का देंगे 7 का देंगे 1। अब देखो एक जोड़ा ये बन रहा है, एक जोड़ा ये बन रहा है, तो क्या हो जाएगा 2401 का वर्गमूल 7 गुणा 7, 2401 का वर्गमूल हो जाएगा 49। तो कितने विद्यार्थी थे, 49 विद्यार्थी थे। तो लिख देंगे यहाँ विद्यार्थियों की संख्या उनचास। ठीक है। 8वां क्वेश्चन है, एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात करो। सेम ऐसे कैसे ये है 2025 में भाग देंगे 5 का जाएगा, इसमें 5 का जाएगा 405, फिर 5 का जाएगा तो 81, 3 का 27, फिर 3 का 9, 3 3 3 1। तो कितना हो जाएगा 2025 का वर्गमूल, एक 5 का जोड़ा बन गया और 3 के जोड़े 2 बन गए, 5 गुणा 3 गुणा 3, 15 45। तो कितने पौधे लगे गए, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो जाएगी 45। तो यहाँ लिख देंगे प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या है बराबर 45। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो जाए। ऐसी छोटी संख्या बतानी है तो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए और वर्ग संख्या भी होनी चाहिए, उस संख्या का वर्ग भी निकलना चाहिए। तो 4, 9 और 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 4, 9 और 10। तो इनका क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले इनका लसागु निकालेंगे। देखो 2 का भाग जाएगा 2, इसमें नहीं जाएगा, 9 ही रहेगा, इसमें 5, फिर 2 का जाएगा 1, 9, 5। अब देखो 3 का जाएगा 1, 3, 5, फिर 3 का जाएगा 1, 1, 5, फिर 5 का जाएगा 1, 1, 1। ठीक है। अब देखते हैं, देखो 2 का पेड़ बन रहा है, 3 का ही बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है। क्या करेंगे, पहले तो इनके गुणनखंड निकालते हैं। देखो यहाँ लिखेंगे पहले 4, 9 और 10 का लसागु बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। कितना हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा किया 15, 45, 45 को 2 से गुणा किया 90, 90 को 2 से गुणा किया 180। कितना हो गया 180। अब 180 में इनका भाग तो जाता है सभी का, पर ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अपन को क्वेश्चन में क्या कहा था, छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या निकालनी है। तो पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो इसमें 5 का युग्म नहीं बन रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है इसमें, तो 5 से गुणा कर देंगे। पूर्ण वर्ग 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 से गुणा करेंगे, क्योंकि 5 का युग्म नहीं बन रहा। कर दो 180 गुणा 5, 0, 8 45 4 5 4 9, 900। तो
तो 900 क्या हो गई, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई छोटी से छोटी, जिसमें 4, 9 और 10 का तीनों का भाग जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, क्वेश्चन नंबर 10। अब है 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। ऐसी संख्या निकालनी है जो 8, 15 और 20 से विभाजित हो जाए। सेम ऐसा का ऐसा ही है, दे दो, 2 का भाग देंगे 4, लैसे निकालेंगे पहले इनका। 4 इसमें जाएगा नहीं, 10, फिर 2 का देंगे 2, 15, 5, 1, 15, 5। अब 3 का जाएगा 1, 5, 5, 5 का जाएगा 1, 1, 1। तो देखो 8, 15 और 20 का लेस है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। कितना हो जाएगा 8, 4, 8, 8 को 3 से गुणा किया 24, 24 को 5 से गुणा किया 120, ये हो गया 120। ठीक है, अब 120 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसमें 8 का, 15 का, 20 का इसमें भाग तो जाता है, पर ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यही लाइन लिखनी है ऐसे ही। 120 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, एक बार 2 से, 3 बार 3 से और 5 से, सबसे गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का पेयर देखो बन रहा है, पर ये 1, 2 ये सिंगल बच गया, 1 3 बच रहा है, 1 5 बच रहा है। 2 गुणा 3 गुणा 5 से गुणा करने पर करो 120 गुणा 2 को 3 से गुणा किया 6, 6 को 5 से गुणा किया 30, 120 गुणा 30, 12 3 36, 2 0 3600, ये आंसर है इसका। तो 3600 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसमें 8, 15 और 20 का भाग जाता है, और ये सबसे छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है। चलो ये एक्सरसाइज 8.3 आज 6.3 हो गई कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।